समीर भागरे साहब, आप जरा एक्सप्लेन करें, इज द बिल एंटी मुस्लिम? अभी तो पास हो जाने वाला है, लोकसभा ने तो पास कर दिया है। आई थिंक इट विल बिकम एन एक्ट बाय दिस इवनिंग। तो मतलब प्रेसिडेंट साहिबा जब साइन कर देंगी उसके बाद एक्ट बन जाएगा। तो समीर भागरे साहब, क्या आपका इरादा, भारतीय जनता पार्टी का इरादा क्या मुसलमानों को दबाने का है? क्या ये एक्ट जो है वो मुसलमान विरोधी है? अब आप बोलें सर, समीर भागरे साहब। सर, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा शुरुआत में ही कि जो उबाठा और कांग्रेस के मेरे मित्र हैं, इनका सुनने के बाद मुझे एक शेर याद आ गया कि हमारी नेक ख्यालात की लेते हैं ये रोज़ तलाशी, हमारे नेक ख्यालात की लेते हैं ये रोज़ तलाशी, और अपने गिरेबान में इनको झांका नहीं जाता। तो मुझे तो इन दोनों को सुन के ऐसा लगता है कि उबाठा तो मुझे लगता है कि इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि वो हिंदुत्व है कि कौन सी पार्टी है वो समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, देखिए सर, वी आर डिबेटिंग अ वेरी सीरियस अमेंडमेंट इन पार्लियामेंट। तो वक्फ जो एक्ट है वो, जैसा गृह मंत्री माननीय अमित जी ने, शाह जी ने कहा कि ये रेगुलेशन हो रहा है। अब मुझे बताइए, कांग्रेस के जो मेरे मित्र बोल रहे थे कि उनका रेगुलेशन होना चाहिए, तो रेगुलेशन ही तो हो रहा है। और दूसरा देखिए, जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट होता है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो अपने मेंबर्स चुन सकते हैं। तो यहाँ कोई मस्जिद कमेटी या कोई धार्मिक कमेटी में कोई नॉन मुस्लिम को इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। ये रेगुलेटरी बॉडी हु ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ द वर्क प्रॉपर्टीज, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो देखती है, उनके इंक्लूड किया जा रहा है। और अब देखिए, जैसा मतलब दान जो अपन करते हैं, तो अपन कौन सा दान कर सकते हैं सर, जो अपना ओनरशिप का है। सो इसमें तो आप वक्फ बाय यूजर भी ला दिया था कि आप कोई प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे तो आप उसको वक्फ को दान दे दिए। अरे भाई, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आप सरकार की प्रॉपर्टी भी दान दे देंगे, आप तीसरे पार्टी की प्रॉपर्टी दान देंगे। ऐसे कई इंस्टेंसेस है। तमिलनाडु का एक गांव का आपको किस्सा पता है, बेट द्वारका का पता है, कर्नाटक का पता है, केरला का पता है, महाराष्ट्र का पता है, सूरत का पता है, बेंगलोर ईदगाह मैदान का पता है। तो देखिए कैसा है ये जो कांग्रेस ने जो 1995 में एक्ट लाया, अब 1913 से 2013 तक इनकी 18 लाख एकड़ जगह थी, और 2013 से 2025 में 21 लाख एकड़ जगह हो जाती है। और इतना अगर मुस्लिम समाज का, इनको धर्म का, मुस्लिम लोगों का ख्याल था, तो इनका इनकम 123 करोड़ क्यों है सर साल का, इतने 2500 लाख करोड़ एकर्स में? आज कौन सी धर्मशाला में मुस्लिम बेवा औरतों को या यतीम बच्चों का इन्होंने ख्याल रखा है? कौन से हॉस्पिटल वक्त में बनाए? ये जो है ये ऑर्गेनाइज लूट थी वक्फ का कानून की आड़ में। लैंड माफिया जो मुसलमान समाज में थे वो उसका बेनिफिट ले रहे थे, और मुसलमान समाज को ये गुमराह करके बता रहे कि आपके खिलाफ है। देखिए, अगर वक्फ के जो प्रॉपर्टीज इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करे, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि मुसलमान व्यक्ति को जो स्किलिंग करना है, जो हॉस्पिटल्स खोलने हैं, जो महिलाओं को ख्याल रखना है, वो सब हो सकता है। आज मुझे बताइए, इनके पास एक तो भी मुझे ऐसा बताइए कि प्रोविजन है क्या जिसके खिलाफ ये बोल सकते हैं? अब क्या अमित भाई और सरकार क्या कर रही है? ये तो रेगुलेशन कर रही है भाई। आप मतलब सेक्शन 40 जो लाए थे 2013 में, उनके हिसाब से तो कोई भी जाके वक्फ अपना डिक्लेयर कर दे, सर्वे कमिश्नर जाएगा, वक्फ बोर्ड और वक्फ ट्राइब्यूनल उसका डिसीजन लेगा। आप ना कोर्ट में जा सकते, ना कहीं जा सकते, यानी ना खाता ना बही, वक्फ है वही सही, ऐसा होगा क्या? इस तरीके से थोड़ी देश चलेगा। आपने लूट मचा रखी थी। 2013 का कानून 3 महीने लोकसभा इलेक्शन को थे, और तब पास करते हैं ये पास करते हैं, वहां दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी दे देते हैं। तो मुसलमान के खिलाफ ये बिल्कुल नहीं है, ये कुछ चंद मुसलमानों के खिलाफ है जो लैंड माफिया के रूप में सामने आते हैं और पूरी कौम का नुकसान करते हैं। आज मुझे बताइए कि अगर वक्फ एक्ट के पास इतनी प्रॉपर्टी है और इतना ही है, तो आज बेचारा गरीब मुसलमान गरीब क्यों है? क्यों कांग्रेस के राज में 60 साल से उसका शोषण हो रहा है? क्यों आज उसको मतलब इतनी गरीबी रेखा के नीचे रहना? समीर भागरे साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज़ दिस बिल इज गोइंग टू बिकम एन एक्ट, देयर इज नो डिबेट ऑन इट, लेट्स बी वेरी क्लियर, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर पीपल माइट थिंक अबाउट इट। और मैं चाहूंगा कि आसिफ फारूकी साहब भी इस पर रिएक्ट करें, और एंड ऑफ कोर्स आवर फ्रेंड मिस्टर खारकन वो भी रिएक्ट करें इस पे। सर, अभी तक क्या हुआ है, एंड वी नो दिस पर्सनली, ये तो मेरी पर्सनल नॉलेज में है ना सर, जो मैं अपनी पर्सनल नॉलेज से बोल रहा हूं। आई डोंट वांट टू नेम द पीपल, आई डोंट वांट टू नेम द मिनिस्टर्स। सर, वक्फ के जैसे ही मिनिस्टर बने, दे हैव बिकम मल्टी मिलियनेयर्स। मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं। सर, आपको लगता नहीं है कि 2013 के बाद, फारूकी साहब आ रहा हूं आपके पास, सर मैं आता हूं ना आपके पास, एक सेकंड के बाद, पहले भागरे साहब को जरा बोलने तो दीजिए।
2013 के अमेंडमेंट के बाद आज हम लोग कहां हैं 2025 में। आपको लगता नहीं है कि वक्फ के बोर्ड के जितने भी ट्रस्टीज हैं उनके खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अभी तक आपने वक्फ की प्रॉपर्टीज का क्या क्या किया, किस होटल को दिया, किस मल्टीनेशनल को दिया, किस बड़े बिल्डर को दिया वहां पे बिल्डिंग बनाने के लिए वगैरह वगैरह वगैरह। आपको लगता नहीं है देयर शुड बी अ प्रॉपर ऑडिट? सर बताइए बागरे सर साहब। बिल में तो यही बोला जा रहा है ना कि द वर्क प्रॉपर्टी हैज टू बी रजिस्टर्ड, उसमें डिटेल्स दिए हुए हैं That's right. कि आपको एप्लीकेशन में क्या क्या डिटेल्स देना है, देन उसमें से सबका सामने आएगा कि किस। अभी मुझे बताइए सर, अगर ये करप्शन और लैंड माफिया का एक खेल नहीं होता था तो आज 2006 में जो सच्चर कमेटी रिपोर्ट आया था उसमें उन्होंने बोला था कि 12,000 करोड़ इनकम होनी चाहिए और 120 करोड़ आ रहे, तो आज के डेट में तो 25-30 हजार करोड़ का इनकम होना चाहिए। तो ये सर करप्शन का अड्डा था और ये जो भी इंक्वायरी होगी, जिसने भी जो भी अगर कोई भी पार्टी का रहे उसके ऊपर इंक्वायरी होगी, उसका ऑडिट होगा। और ये ट्रांसपेरेंसी के लिए तो एक कायदा लाया गया ट्रांसपेरेंसी नहीं है। The Congress, Mr. Gogoi, who led the campaign in Lok Sabha, said this is an attack on the federal structure of this country. ये फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक कर, आप एक टोटलिटेरियन तरीके से मेजॉरिटी के माध्यम से अब मुस्लिम कम्युनिटी को दबाना चाहते हो और एक कानून बना के पूरे उनके लैंड हड़पना चाहते हो। आगे जाके उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने कहा, ठाकरे जी ने कहा कि आप यही इसी तरह आज मुसलमान को दबाएंगे, उसके बाद जैन को दबाएंगे, उसके बाद क्रिश्चियंस को दबाएंगे, उसके बाद अलग अलग कौम। तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग एंड दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम आर अपोजिंग दिस, स्ट्रिक्टली अपोज कर दिया है। फेडरल स्ट्रक्चर पे अटैक है एंड यू आर गोइंग टू ओवर एक्सेस करने वाला अलग कम्युनिटीज के ऊपर। सर दिस इज अ वेरी लाफेबल आर्गुमेंट पुट अप बाय देम। मुझे बताइए कि ये जो एक्ट है ये अमेंड हो रहा है, ये तो 1995 में एक्ट आया था, तब संविधान के खिलाफ नहीं था, तब फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं था। 2013 में इन्होंने पूरा एक नया एक्ट लेके आया, तब ये नहीं था। सर ये लॉ हैज टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, इट इज बीन रिवाइज्ड। और आप एक मुझे प्रोविजन बताइए कि फेडरल स्ट्रक्चर है। अब जो गलत, आप मुझे बताइए सरकारी लैंड अगर कोई भी लेता है चाहे हिंदू है या मुसलमान, तो क्या उसको वैसे ही जाने देनी चाहिए क्या? सरकार की लैंड आपकी मेरी और टैक्स पेयर्स की है सर, ये सरकार की जमीन लोगों के भले के लिए यूज होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड रहो या कोई भी बोर्ड रहो, आज इसलिए केरला में कितने क्रिश्चियन मतलब चर्चेस ने इन्होंने सपोर्ट किया है, कई मुस्लिम स्कॉलर्स ने सर ये बिल को सपोर्ट किया है। आप देखिए जो चंद लोग हैं जो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, जो धर्म के नाम पर बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम समाज को भड़काते रहते हैं, वो आज एक्सपोज हो रहे हैं। इसके कारण उनका आज एक्सपोज हो रहा है, इसलिए वो आवाज कर रहे हैं। और मुझे बताइए इनके में से गोगोई साहब ने स्पीकर बोलते हुए एक मुद्दा भी नहीं बोला सर, ही वाज जस्ट डूइंग रेटोरिक, देयर वाज नो सब्सटेंस इन हिज आर्गुमेंट, देयर वाज नो स्पेसिफिक क्लॉज। और आप सेक्शन 40 को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप सेक्शन 40 को जस्टिफाई कर रहे हैं। जो लैंड के वक्फ बोर्ड बोल दे कि कल नाम्बियार साहब का प्लॉट मेरा है, तो नाम्बियार साहब को प्रूव करना है और ट्राइब्यूनल में जाना है, और ट्राइब्यूनल में बोल दिया नहीं नाम्बियार साहब आपका प्लॉट ही नहीं है, हो गया, आपको अपील भी नहीं कर सकते सर। नहीं सर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिट एंड द सिविल प्रोसीजर। आपको ये समझना है कि नॉर्मल कोर्स में कोई भी इनकम टैक्स एक्ट हो, कोई भी जमीन का कायदा हो सर, उसमें अपील सिविल अपील रहती है। यहाँ डायरेक्ट आप रीड करना है तो आदमी को आप है ना, द क्वेश्चन ऑफ प्रूविंग हिज लैंड टू बी इज ऑन हिम, नॉट ऑन द वक्फ बोर्ड हु इज क्लेमिंग दैट। सो व्हाट काइंड ऑफ रिडिकुलस लेजिस्लेशन वाज दिस? और इसको चलाया जा रहा था और इसको डिफेंड कर रहे बड़े बड़े लोग। मुझे तो आश्चर्य लगता है और अपोजिशन की मैं मजबूरी समझता हूँ। जैसा उबाटा के मेरे मित्र कह रहे थे कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट की लैंड गई, अरे भाई साहब आपके ही तो जो पार्टी के लीडर है वही शादी में जाके उनके बच्चे नाच रहे, वही घर में नाच रहे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपकी ना आइडियोलॉजी मेल खाती है ना आपके आर्गुमेंट्स मेल खाते हैं। तो मुझे ऐसा कहना है सर, वर्क एक्ट जो है इट इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ द कंट्री, वेदर इट इज अ मुस्लिम और अ हिंदू or a Jain or a Christian, because unauthorized land grabbing will be stopped, yes. Government land will be protected. सर मुझे बताइए ASI के मॉन्यूमेंट्स को ये क्लेम कर रहे हैं वक्फ का, ताजमहल को इन्होंने क्लेम किया विच इज अंडर ASI, तो ये किस बात का मतलब आर्गुमेंट है कि हम पूरी चीज वक्फ की है? अरे ऐसा तो फिर हिंदुस्तान तो पूरे मतलब 5000 साल से तो हिंदुओं का था, तो इसमें ना कोई दूसरे धर्म की प्रॉपर्टी रह सकती है। तो इस तरीके के जो आर्गुमेंट्स है दीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ। पार्लियामेंट इज अ प्लेस वेयर द लॉ विल बी पास, और संसद में जो कानून पास हुआ है तो कैसे फेडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हो सकता है सर? पीपल आर इलेक्टेड एंड दे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर पासिंग अ लॉ।